सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस जलाली और सामर्थी परमेश्वर का, जो हमें संभालता है, जो छुड़ाता है, जो बचाता है और जो हर दिन हमारे साथ है और हमारी अगुवाई करता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर के करीब आए और वो हमारा परमेश्वर जिसने हर समय, हर दिन, प्रतिदिन हमारे जीवन में भलाइयों को दिखाया। सभी जन परमेश्वर की हजूरी में एक मन और एक चित्त होते हुए आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो प्रभु ने आज तक हम सबकी अगुवाई किया है। लाइफ में कैसे भी उतार चढ़ाव होने से, कैसी भी इधर उधर की बातें होने से, तो भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा संभाला। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा सांत्वना दी। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात की और परमेश्वर ने वो सब बातों से आजाद किया। उसके सभी जन परमेश्वर के करीब आएंगे और जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर की महिमा से रहे थे। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस वजह से जब हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे तो हमारा परमेश्वर हमारे करीब आया, हमारे निकट आया, हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। वो जलाली, वो सामर्थी और परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक एक जन आज परमेश्वर के करीब आए, उसका धन्यवाद करें। जो पवित्रताई में शोभ्यमान परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। जो हमारे आगे आगे चल के रास्तों को सीधा करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए आज भी हर एक जन, जितने जन इस समय हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में है, बीमारी के बिस्तरे पे है, जहाँ अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, किसी ना किसी वो इस समय प्रॉब्लम में है, श्रापों में है, कर्जों में है, जहाँ अभी तक जॉब नहीं है, जहाँ किसी ना किसी जॉब पे वो टिक नहीं पा रहे, परमानेंट जॉब नहीं है, जहाँ अभी तक उनकी लाइफ में वो गवाहियाँ नहीं आई, वो आशीष नहीं आई, जिनका वो लंबे समय से इंतजार करें, जिसके लिए वह आज भी क्यू में लगे हुए हैं, वह लाइन में लगे हुए हैं, उसके लिए आज आपको क्या करना है कलीसिया? परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और जो विश्वास करेंगे वह अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बड़ी महिमा को, उसके बड़े कामों को, उसके बड़े बड़े कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों का अपने जीवन में पूरा होता हुआ वो हर एक जन देखेगा। हालेलुया। इसलिए यदि आज आप विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर के करीब आए हैं, हर हालात, हर परिस्थिति के साथ, हर एक सिचुएशन को लेकर के, हर एक तरह के परिस्थितियों और हालातों को लेकर जब आप परमेश्वर के करीब आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझे छुड़ा लेंगे, आप मुझे बचा लेंगे, क्योंकि मेरा सहारा, मेरा एकमात्र परमेश्वर, जो मेरी आस है वो आपके ऊपर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अंत में हमारी हर एक आशाओं को वह पूरा करेगा। इसलिए हो सकता है कि आज अपनी सिचुएशन को लेकर के डर रहे हैं, आज आप घबरा रहे हैं, जितने जाने इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, जो यहाँ पर मौजूद है, हो सकता है कि आज आप अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपने हालात को लेकर के आज आप डरते और घबराते हैं, आप बिना वजह भी डर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं यशायाह 35 अध्याय और उसका 4 वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। इसके लिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने सारा डर, अपनी सारी घबराहट आज परमेश्वर के हाथों में दे, हिया बांधे, विश्वास में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। और परमेश्वर कहते हैं कि देखो, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो जलाली परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, वो आज आपकी हर एक लड़ाई को, हर एक जंग को लड़ने के लिए, और आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये जो जंग है, ये जो युद्ध है, वह हमारा नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि संग्राम हमारे परमेश्वर यहोवा का है, और जब वो हमारे साथ है तो आप हर एक जंग को, हर एक तरह के कर्जों को, हर एक तरह की कोर्ट केस को आप कलीसिया क्रॉस ओवर करते चले जाएंगे, आप फतेहमंद होते चले जाएंगे, जब हमारा परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा वफादार परमेश्वर हम सबके साथ है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें प्रतिफल देने के लिए, वो प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए, वो जो लोग अड़े और खड़े हैं,
जो हर हालात में परमेश्वर में बने हुए हैं, उन्हें प्रतिफल देने के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर आ चुका है। इसलिए आज भी आप अपनी लाइफ में बहुत सारी बातों को लेकर के, आत्मिक जीवन में भी आप हो सकता है वीक हो, कमजोर हो, और आप आज बहुत ही ज्यादा उदास है, आज आप निराशाजनक परिस्थितियों में है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हियाव बांधो। इसे कलीसिया आज आपको हियाव बांध लेना है, आज आपको दृढ़ हो जाना है, आज आपको स्ट्रॉन्ग हो जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमें छुड़ाने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है। वह अपनी कलीसिया में है, आज वो अपनी पवित्र हजूरी में है, वो हजूरी जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर स्वतंत्रता है, जहाँ पर फ्रीडम है। आज हमारा परमेश्वर अपनी उसी पवित्र हजूरी में है। ऐसे परमेश्वर आज हमें वो मार्ग जो पवित्रताई का मार्ग है, आज हमारा परमेश्वर में उसी मार्ग पे चलाना चाहता है। इसे आज हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अशुद्ध जन उस मार्ग पे ना चलेगा। इसलिए आज जांचना है अपने आप को, क्या हमारे जीवन में कोई अशुद्ध बातें, कोई अशुद्ध चीजें जो प्रभु में नहीं, प्रभु को पसंद नहीं है, क्या वह हमारे जीवन में पाई जाती है। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मार्ग परमेश्वर, जिस मार्ग पे परमेश्वर में चलाना चाहते हैं, वो पवित्रताई का मार्ग है, वो रास्ता पवित्रताई का रास्ता है। और परमेश्वर कहते हैं कि कोई अशुद्ध जाए उस रास्ते पे ना चलेगा। केवल वही जो परमेश्वर पे बने हुए हैं, जो हर हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे वह मूर्ख हो, चाहे वह जैसे भी हो, हालेलुया, पर परमेश्वर की नजर में जब वह धर्मी है, जब वह परमेश्वर में बने हुए और विश्वास और सिद्धांतता और सिद्धता का और पवित्रताई का जीवन में व्यतीत करे, तो वही परमेश्वर के पवित्र मार्गों पर चलेंगे। इसलिए आज हर एक जन अपने आप को जांचे, जो अपराध, जो गलतियां, जो गुनाह, जो सब कुछ आपके जीवन में पाया जाता है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज आप जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, आज आपने बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में आज कनेक्ट हो जाना है। क्योंकि आज की प्रार्थना सभा जो लोग विश्वास करते हैं और फास्टिंग में है, और जब फास्टिंग नहीं कर पा रहे, जब आप बड़े विश्वास के साथ आज परमेश्वर के करीब आने वाले हैं, तो परमेश्वर आज एक एक के जीवन में आज अपनी बड़ी योजना को जाहिर करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो मार्गों पर लेके जाने वाले हैं, जो मार्ग हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उन मार्गों पर चले, हम वो देखें जो हमारा परमेश्वर में चाहता है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा में सभी जन अपने आप को कनेक्ट करें, जो जितने भी ऑनलाइन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। कलीसिया आज की इस खास प्रार्थना सभा में, इस उपवास प्रार्थना में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में है, आज एक एक जनों को शेयर करें, उन्हें कनेक्ट करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने जीवन जल की नदियों को वह बहाना चाहता है, वो मार्गों पे परमेश्वर में चलाना चाहता है, जिन मार्गों पे जब हम चले तो हमारे परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। आज भी जो लोग अपनी जरूरतों को लेके जद्दोजहद कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, आज आपने परमेश्वर के सम्मुख आना है, आज की इस उपवास प्रार्थना में कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना है और कहना है कि परमेश्वर आज आपकी हजूरी से मैं सेम वापिस ना जाने पाऊँ, आज आपकी हजूरी से मैं परमेश्वर इस निराशाजनक परिस्थिति से वापिस ना जाने पाऊँ। इसलिए आज हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ भी हमारे परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी है, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर रिहाई है। इसलिए आज हर एक जन, आज आप कैसी भी परिस्थितियों में, कैसे भी हालात में, कलीसिया आज आप हॉस्पिटल में हैं, बीमारी के बिस्तरे पे है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, आज की प्रार्थना सभा में बड़े विश्वास के साथ कनेक्ट हो जाए और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। जब आप बने रहेंगे तो आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को पूरा होता हुआ देखेंगे। आप सच में वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उस परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आज अपने जीवन में आज आप पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। इसलिए आज नॉर्मल रीति से नहीं, बल्कि सभी जन आत्मा में आज तैयार हो जाए, आज अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो विश्वास करेंगे वो अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखेंगे। जो प्रभु में जन्मे, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, वह उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह धन्य लोग, परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि वह धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए आज घबराना नहीं है। यदि आज आप चाहते हैं कि आप हल्का हो, आप
फ्री हो जाए तो आज अपनी एक एक चिंता, आज अपना एक एक बोझ, आज अपना एक एक फिक्र आज जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें, उस सब कुछ पूरा करके देने वाले पवित्र हाथों में सरेंडर करें, उस काबिल हाथों में सरेंडर करें जहां पर आप सच में हल्का हल्का महसूस करने वाले हैं, जहां पर आप फ्री होने वाले हैं। आज उसी पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। हमारे परमेश्वर के दाहिने और बाएं हाथ में आशीषें और आशीषें ही है, और जब आज आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं तो आप भी आशीषों के वारिस होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा, प्रभु ने कहा कि हम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जितने जान इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, जितने जान इस समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट से, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर का भी और निकट का भी वह परमेश्वर है। इसलिए आज आप किस तरह से परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, हर परिस्थिति के लेकर के और एक बड़ी आस लेकर के। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में वह हमारी हर एक आशाओं को वह पूरा करेगा। वही तो है जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है कि अपना सारा बोझ, परमेश्वर कहते हैं कि मुझ पे डाल दे, मैं तुम्हें विश्राम और आराम दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी मार्ग की तू चिंता मत कर, बल्कि परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर। और परमेश्वर हमें अपने वचन से शांति देता है, बड़ी तसल्ली देता है। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो जाए, एक एक जन आज परमेश्वर की हजूरी में जुड़ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो आशीषों के लिए जिन आशीषों के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं, आज कहे प्रभु जी मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अपने बच्चों को, अपना सब कुछ, जो कुछ आपके साथ जुड़ा है, आज लाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा रुका हुआ है, जिनकी सैलरी रुकी हुई है, जिनके जो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बार बार मांगते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने उन प्रियजनों के लिए जो परमेश्वर में बने हुए, परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि वह उन्हें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाएगा। इसलिए आज कि इस प्रार्थना सभा में आज अपनी एक एक सिचुएशन को, वो कर्जे की सिचुएशन, वो श्रापों की सिचुएशन, वो बीमारियों की, वो दर्दों की, वो परेशानियों की, वो तकलीफों की, आज हर एक शर्मिंदगी, हर एक नाम धराई को लेकर के आज लाली परमेश्वर के करीब आए। जो बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार जो आप बार बार उसी प्रॉब्लम में, उसी बीमारी में जा रहे हो, उसी इन्फेक्शन को आप बार बार आपकी बॉडी ले रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहीं से भी समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, सालों के साथ अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं और अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी देह, अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को आज लाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इससे जो परमेश्वर के करीब आया, विश्वास का जो आया और परमेश्वर से उन्होंने आशीषों को पाया, चंगाइयों को पाया। यदि कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आता था तो वह आज़ादी को रिसीव करता था, वह रिहाई को रिसीव करता था। हर एक तरह की परिस्थितियों से परमेश्वर ने, हालेलुया, हर एक भीड़ जो परमेश्वर के करीब आती थी, उनमें से कैसे भी रोगी और लाचार और बेबस होने से भी परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। उसी तरह कलीसिया आज हमारा परमेश्वर में भी आजाद करना चाहता है अपनी पवित्र हजूरी से, अपनी सामर्थ्य बड़ी हजूरी से आज हमारा परमेश्वर में आजाद करना चाहता है। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ आपके वचनों पे चलने के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर पिता आज गवाही को रिसीव करने के लिए, मैं तैयार हूँ परमेश्वर पिता आज वो आशीष को, वो ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए जो आपने परमेश्वर पिता मेरे लिए ठहराई है। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसे समर्पण करना है? विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आज अपने समर्पण करना है कि आज मेरी रिहाई का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरा गुड न्यूज को रिसीव करने का दिन है, आज मेरा वो सारे पुराने मनुष्य तब से नया मनुष्य तब बनने का दिन है। आज मेरे जीवन में वो दिन है जहाँ जिस दिन में मैं बुराइयों से आजाद हो जाऊंगा। आज मेरा वो दिन है जब मैं अपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखूंगा। हर एक जरूरत परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा और वह पूरा करने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है।
आज आप रुपए पैसे को लेकर के, अपनी ज़रूरतों को लेकर के आज आप चिंतित और परेशान हैं, और परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कलीसिया कि वह हमारी एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। आपकी जॉब की घटी को वह पूरा करेगा, आपकी हर एक कमियों को दूर करेगा और वह घटियों को पूरा करेगा, और वह एक एक घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करने के लिए इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आपके शरीर की एक एक इंग्रेडिएंट्स को, एक एक विटामिन्स और मिनरल्स को वह अपनी महिमा सहित वह पूरा करेगा। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहें परमेश्वर पिता, मैं अपने पूरी देह को आपके हाथों में देता। परमेश्वर पिता, जब कल से आप अपनी देह को प्रभु के हाथों में देंगे तभी आप परमेश्वर की बड़ी योजना को रिसीव कर पाएंगे, जो हम सब के लाभ के लिए है, जो हम सब के कुशल के लिए है। इसलिए आज उपवास प्रार्थना में एक एक जान परमेश्वर की हज़ूरी में कनेक्ट हो जाए, एक एक जान जुड़ जाए आज परमेश्वर की हज़ूरी में। थैंक यू जीसस। आप किसी भी स्टेट से कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से आज आप कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी सिटी से आज आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उच्च लाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। सभी जन आज सरेंडर करें, समर्पण करें प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। सारी ऑनलाइन कलीसिया आज सरेंडर करना शुरू करें। सभी जन जितने जन इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में मौजूद है आज सब कुछ सरेंडर करें, समर्पण करें। जो हमारे बीच में चल फिर रहा है उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मौजूद है छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, वो सारी नेगेटिविटी से आजाद करने के लिए, वो सारी की सारी इधर उधर की बातों से आजाद करने के लिए, जिन बातों को लेकर आप बार बार नेगेटिव हो रहे हैं, जिन बातों को लेकर के आप बार बार सोचते हैं और बार बार आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप बार बार संगति करने से दूर चले जाते हैं। आज कहे प्रभु जी मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। आज कलीसिया कहें ऊंची आवाज के साथ, कहे प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। अपनी महिमा सही मेरे शरीर की एक एक घटी को पूरा कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि इस समय कलीसिया आज आप परमेश्वर की उस हज़ूरी के साथ कनेक्ट रहे जहाँ पर आज परमेश्वर आजाद करने के लिए मौजूद है, जिस हज़ूरी से आज परमेश्वर आपको पूर्ण छुटकारा और पूर्ण रिहाई देने के लिए मौजूद है। इसलिए आज पूर्ण रीति से अपने आप को सरेंडर करें। हर हालात, हर परिस्थिति में होने से भी आज अपने आप को सरेंडर करें, आज अपने आप को समर्पण करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन समर्पण करें, सभी जान, हर एक रूह, हर एक जान आज अपने आप को समर्पण करें, आज अपने आप को सरेंडर करें और कहे प्रभु जी आज मेरा रिहाई का दिन है। जो कैद में है, जो शर्मिंदगी में है, जो नाम दराइयों में है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कैद में होंगे वे छुड़ाए जाएंगे। कैसे छुड़ाए जाएंगे? जब आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ बड़ी हज़ूरी में के साथ आज आप कनेक्टेड है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, आज समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए तालियों के साथ आज अपने आप को सरेंडर करते चले जाएं, आज अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज अपने आप को समर्पण करें। ऑनलाइन कली से आज अपने आप को समर्पण करें। जो हॉस्पिटल में है आज चंगाई लेने के लिए सरेंडर करें। जो कि कहीं से इस समय कनेक्ट है आज छुटकारा और रिहाई लेने के लिए आज अपने आप को सरेंडर करें। अपने घर की एक सिचुएशन को जलाली परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हर एक परिस्थिति को, हर एक लड़ाई झगड़े की परिस्थिति को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन सरेंडर करें, समर्पण करें कलीसिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर पिता आज आपके हजूरी से मैं बिना आशियों के वापस ना जाऊं, बिना परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से वापस ना जाऊं। वो पवित्र आत्मा का मार्ग जो आपने मेरे लिए बनाया, कहे परमेश्वर पिता आज पिता परमेश्वर मुझे उसके योग्य बनाए, उसके लायक बनाए। सारी मैल, सारी मलिनता आज आपके हजूरी में कनेक्ट रहने से मेरे जीवन में से जाती रहे। इससे कहे परमेश्वर पिता आज का जो वचन के बीज आज आप मेरे जीवन में बिखेरने जा रहे हैं अपनी दासी के द्वारा। कहे परमेश्वर मैं तैयार हूँ,
मैं तैयार हूँ। सभी जन कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और मेरा जीवन, मेरी लाइफ वो अच्छी भूमि बने। जब ये बीज बोया जाए आज का वचन का, तो परमेश्वर ये जब ये बोया जाए तो ये पिता परमेश्वर इसे प्रार्थना की, इसे पिता परमेश्वर स्तुति और बलिदान, तारीफ के बलिदान की और प्रस्तिश के कहे परमेश्वर पिता इसे निरंतर पानी और खाद मिले और ये 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आए। 30 नहीं, ये 7 नहीं, बल्कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आए। आज कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। सभी जन कहे कि परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ आपके वचन को रिसीव करने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी सिद्ध योजना को लेने के लिए। आज कहे प्रभु पिता मैं तैयार हूँ। इसलिए सारा डर, सारा घबराहट आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हर एक परिस्थिति को सरेंडर करें, हर एक दर्द को सरेंडर करें। जो हड्डियों में प्रॉब्लम है, जो आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, जो गुप्त बीमारियां हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि इस समय आप अद्भुत हजूरी में मौजूद है, उस जीवित हजूरी में मौजूद है जहाँ पर आज आपके लिए बड़े सोल्यूशन होने वाले हैं, जहाँ पर आज हर एक जनों के लिए एक बड़े उद्धार परमेश्वर देने वाले हैं। क्योंकि जो विश्वास करेंगे वे अपने और अपने परिवार के उद्धार को देखेंगे। जो विश्वास करेंगे वे बड़ी गवाहियों को रिसीव करने वाले हैं। जो आज आपको लग रहा है कि ये मुर्दा परिस्थिति है, जो आज आप के जीवन की आशा जो है वो खोती जा रही है, पर जब आज आप इस आज की खास प्रार्थना सभा में जब आप कनेक्ट हैं, जब आज फास्टिंग प्रेयर उपवास प्रार्थना के साथ कनेक्टेड है, तो हर एक सिचुएशन जो आज आपको मुर्दा लग रही है, पर हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है और जो अपनी सामर्थ्य के द्वारा जिस सामर्थ्य ने परमेश्वर को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला दिया, जी उठा, आज वो सामर्थ, वो जी उठने की सामर्थ एक एक की मुर्दा परिस्थिति में कार्य करेगी, वो वर्क करने वाली है। यदि आज आप विश्वास के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, यदि आज आप बड़े भरोसे के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मैं उस जीवित गवाही को लेने के लिए तैयार हूँ आज आपकी हजूरी से। मैं उस बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में आज देखने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। हर एक जन अपने मुंह को खोले और कहे प्रभु मुझे छुए और बदल दीजिए। हर एक तरह की वो स्पिरिट जो गलत स्पिरिट है, जो गुस्से की स्पिरिट है, आज कहे परमेश्वर पिता मुझे आजाद कीजिए। सभी जन अपने मुंह को खोले। कलीसिया कोई भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद है कि जान आज कहे परमेश्वर पिता हालेलुया आपका स्वभाव आज मेरे सभा में आए। कहे परमेश्वर पिता मैं आपके स्वभाव में होकर के बदलता चला जाऊं, मैं आपके स्वभाव में होकर के निरंतर और अंश करते मैं बदलती चली जाऊं। आज की प्रार्थना सभा कहे परमेश्वर पिता मेरे लिए है। आज की उपवास प्रेयर कहे प्रभु मेरे लिए है, मेरे घर के उद्धार के लिए है, मेरे घराने के लिए है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह मुंह के फल का सृजनहार है। इसलिए कलीसिया आज आपके अंगीकार कैसे हैं? आज आपके अंगीकार कैसे हैं? नेगेटिव अंगीकार नहीं करना। कहे प्रभु आज मेरा आशीष का दिन है। आज की प्रार्थना सभा के द्वारा मैं बड़ी आशीष को रिसीव करूंगा। आज की प्रार्थना सभा के द्वारा मेरे बच्चे बड़े उद्धार को प्राप्त करने वाले हैं। वो सही डिसीजन लेने वाले हैं, वे सही दिशा की ओर जाने वाले हैं। इसे कहे प्रभु पिता आज हमें छुए और बदल दीजिए। सभी जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि समय है सरेंडर करने का, समर्पण करने का, प्रभु के हाथों में सब कुछ दे देने का और उसकी योजना को अपने जीवन में लेने का। इससे कहे प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। आज हमारा परमेश्वर आपकी हजूरी में आना, प्रार्थना करना, आज आपके पवित्र कलाम को सुनना, आज आपके जीवित कलाम को सुनना, आज अपने दान भेंट को बोना, आज आपकी प्रस्तुति करना, आज आपकी वर्शिप करना, कहे प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और इसके द्वारा कहे परमेश्वर मेरा जीवन और मेरा घराना बदलता चला जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कुरनेलियुस के प्रार्थनाएं जो वह निरंतर किया करता था, जो दान भेंट में बोया करता था, वह परमेश्वर ने याद किया अपने स्वर्ग राज में। और उसके द्वारा, उसकी उस प्रार्थना के द्वारा, उसके उस दान भेंट के द्वारा, उसके संगति करने के द्वारा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसका घराने के घराने बचाए गए। ऐसे कहे प्रभु जी आज मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें, आज समर्पण करें कलीसिया, क्योंकि कोई इधर तो नहीं देखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस समय पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है, आग से हमें भरने के लिए, वो आग के पवित्र आत्मा को ढेलने के लिए वो इस समय हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए आज कोई नॉर्मल रीति से परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएगा, विश्वास और पूर्ण भरोसा आपको परमेश्वर पे रखना है, हालेलुया। तो आप फतेहमंद होते चले जाएंगे, तो आप जीतते और जीतते चले जाएंगे, हर परिस्थिति में आप जयवंत होने वाले हैं जब आज आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं। अपनी लाइफ के एक एक हिस्से को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, जो कुछ आपके साथ जुड़ा उसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, सारा बिजनेस प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, सारी लाइलाज बीमारियां जो आपके शरीर में इस समय बीमारी है उसे भी प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वह हमारा सृजनहार, वह हमारा बनाने वाला, वह हमारा कर्ता, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। करे करे कलीसिया सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु आज मैं आपकी प्रस्तिश करूं तो वह आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज मैं हेवनली प्रस्तिश करने पाऊं, आज मैं स्वर्गीय आपकी स्तुति गान करने पाऊं और वह पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज मैं आपकी हजूरी में बैठकर आपकी हजूरी में आना और परमेश्वर आज आपकी प्रस्तिश करना, आज नाच नाच के तालियों के साथ जब मैं आपके यश के गुणगान गाऊं तो सच में कहे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे और उसके द्वारा कहे परमेश्वर पिता आप मुझे अपने स्वर्ग राज्य में याद करना। इसे कहे प्रभु जी मुझे आपने योग्य बनाए, मुझे अपने लायक बनाए प्रेमी पिता, कहे परमेश्वर पिता मुझे अपने विश्वास योग्य पात्र बनाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और ताले के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। एक एक जान जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, जितने जन मौजूद है एक एक जान आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो बड़ी कुव्वत वाला, वो सब कुछ करने वाला इस समय हमारे बीच में मौजूद है। असंभव परिस्थितियों को संभव करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु मैं तैयार हूँ आज अपने पवित्र आत्मा को लेने के लिए। आज की प्रार्थना सभा में मैं सेम नहीं रहूंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन कलीसिया आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सामर्थ्य जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी और जलाली और सब कुछ पूरा करके देने वाले हमारे प्रेमी पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारी कलीसिया ऑनलाइन को, सारी कलीसिया जो यहाँ पर मौजूद है, सारी टीम को आज आपके लहू में कवर करते हैं, सारी इंस्ट्रूमेंट्स को, सारी इंतजाम को आज आपके पवित्र प्रीशियस ब्लड में आज हम छिपा देते परमेश्वर पिता। आज आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और एक एक के जीवन में आपकी सिद्ध योजना को आज जाहिर करके देने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो, आज की वचन की सेवा को सुपर ब्लेस करना और सीधा आज का जो वचन हो वो सीधा सियोन से आए और परमेश्वर सियोन से वचन भेज के एक जन से बात करना और अपने वचन से आज तृप्त कर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज का वर्शिप इस स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। सारी प्रेम भोज की सेवा को ब्लेस करना और परमेश्वर पिता जो लोग आज बड़ी आस के साथ, बड़े भरोसे के साथ आज अपनी प्रार्थनाओं को लेके, आज अपनी विनतियां निवेदन को लेके जो आपके सम्मुख है परमेश्वर पिता, एक एक के विश्वास का आदर करना और परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ हर एक जन को खड़ा करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारे घर की परिस्थितियों को आपके हाथों में देते हैं, सारी हेल्थ इश्यूज को आपके हाथों में देते हैं, बदल देने के लिए पूर्ण रीति से अपनी महिमा सहित बदल देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थनाओं को सुन उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। समय है परमेश्वर की महिमा उसकी प्रस्तुति करने का। ऐसे सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि आप सभी ने प्रार्थना में सब कुछ आपसे जो जुड़ा है,
अपनी सारी हालात, सारी चिंताएं आज अपने परमेश्वर के हाथों में दे दी है। इसलिए सभी जन आइए मिल के, क्योंकि समय है परमेश्वर की महिमा के गुणगान गाने का। आइए हम सब मिल के अपने परमेश्वर की महिमा, उसकी प्रस्तुति करेंगे। इसके लिए सभी जन अपने आप को तैयार करें। कहे प्रभु आज मैं जब आपकी प्रस्तुति करूं तो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मेरा आज आपकी हजूरी में आकर के आपकी महिमा के गुणगान गाना, आपकी प्रस्तुति करना वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए। जब मैं तालियां बजा के आपकी महिमा करूं तो वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। जब मैं कनेक्ट होते हुए आपकी महिमा करूं तो वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। ठीक इसी तरह सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा उसकी प्रस्तुति करेंगे। सब बोलिए हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए। थैंक यू जोर जीसस, से, धन्यवाद जोर से, यीशु। जोर से। ये बीज मैं आपसे पाकर मैं आपको ही दे देता हूँ। बोलो आमीन, वर्शिप करें। थैंक यू जीसस। तो इस कल की मीटिंग में आपने आना है, मस्ट कम। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना होगी एंड प्रिपेयर। जो गीत आपने तैयार करना है वह पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा हुआ, आग से भरा हुआ होना चाहिए। कोई स्लो नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और संडे मीटिंग में आप सभी ने आना है, आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु प्रार्थना के साथ आना है आपने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है, वो मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है, ओ मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। जेड़ा रोगियां नू चंगा करदा ओ मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है, ओ मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है, ओ मेरा खुदावंद है। ओ मेरा खुदावंद है, ओ मेरा खुदावंद है। हालेलुया। सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की उठे, अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर के हजूरी में। सामर्थ्य जलाली परम प्रधान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाए, अपने अभिषेक से भरा परमेश्वर पिता। प्रोफेटिक वोट दे के आपने बात किया, आपने वचन से परमेश्वर अपने तृप्त किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने आज अपने मन को फिरा लिया, जांच के मन को फिरा लिया है कि वे आज से परमेश्वर के राजमार्ग यानी कि पवित्रताई की ओर बढ़ेंगे और उस मार्ग में सदा बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर वे आत्मिक पवित्रताई में और शारीरिक पवित्रताई में भी परमेश्वर निर्दोष निष्कलंक होने के एक एक जन को अनुग्रह देकर चलाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते। परमेश्वर हर एक की सोच, ख्याल, परमेश्वर मन, हृदय, दिल सब निर्दोष और पवित्र हो जाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो दान, जो भेंट, जो उत्तम बीज, जो अपनी कमाई के हिस्सों को जो अपनी घटती में बोया गया परमेश्वर पिता, वो आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और इस भेंट के द्वारा परमेश्वर के बंद मार्गों को खोल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जो अपने घरों में जाते आपका मसा इनके साथ जाए, इनकी गाड़ियों को, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं। और सर्वदा आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कल की उपवास प्रार्थना को आपने अभिषेक के द्वारा पिता परमेश्वर चलाना, अपने मसा के द्वारा चलाना, और रविवार की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। जो अपने बच्चों को लेकर आए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर पिता, उन्हें शिव के आजाद, रिहा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो, आपके
आपका आगमन नजदीक है। एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाएं। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ आप से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की इस उपवास प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और एक एक जनों को शेयर करें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे, उपवास प्रार्थना हर रविवार सुबह 9 बजे और कल उपवास प्रार्थना दोपहर 12 बजे। सभी जनों को शनिवार की उपवास प्रार्थना के लिए इनवाइट करते हैं। परमेश्वर से नया अभिषेक, नया मसा, नया अन्य भाषा के वरदान को और भी ज़्यादा ग्रहण करने के लिए सभी ने परमेश्वर की हज़ूरी में मौजूद होना है। और आने वाले रविवार सभी जन, खास बच्चों के लिए प्रार्थना सभा है, इससे सभी ने अपने बच्चों को परमेश्वर की हज़ूरी में लेके आना है। खास प्रार्थना की जाएगी परमेश्वर के दास सबके लिए, सब बच्चों के लिए खास प्रार्थना करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को जरूर लेके आएँ और जो आना चाहते हैं उन्हें भी आप परमेश्वर की हज़ूरी में जरूर लेके आएँ। सभी जनों ने रविवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है, जो कि 27 अप्रैल 2025 को खास बच्चों के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है। रविवार के दिन आपने उस प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। सभी जनों ने पहुंचना है, अपने बच्चों को लेके आना है। कैसी भी सिचुएशन में है, बच्चे आपने लेके आना है बड़े विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करे, बच्चों को छुए और गवाही के साथ खड़ा करे। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, सभी के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, किसी तरह की इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है 9711051481, आप उस नंबर पर कॉल करें तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं। किसी तरह की इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बिल्कुल नहीं बोना भूलना है। QR स्कैन को स्कैन करें बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए आप चर्च के रेंट का भी बोझ उठा सकते हैं। जैसे परमेश्वर का अभिषेक, उसका पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, तो परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के राज के बोझ को उठाने के लिए आप आगे आएँ अपने बीजों को बोने के द्वारा। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की इंक्वायरी को आप शेयर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी आपकी डिटेल्स है उसे आप साझा भी कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और सभी जनों ने शनिवार और रविवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। खास बच्चों के लिए रविवार यानी कि 27 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन खास बच्चों के लिए प्रार्थना सभा है, इससे सभी ने अपने बच्चों को लेके आना है। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल।